जो कि ये आईपीओ जो है ओपन जो हुआ था 2 मार्च को और क्लोजिंग जो है ये 6 मार्च को, समझ रहे हैं ना। यानी कि ये आईपीओ जो है अभी और एक दिन ये ओपन रहेगा, समझ रहे। मगर दोस्तों इसमें कुछ शॉकिंग डेटा ये है जो कि सबसे ज़्यादा अगर रिटेल इन्वेस्टर देखा जाए तो आगे है। और उसके अलावा दोस्तों एचएनआई जो है ये भी इस आईपीओ के अंदर जो बीड प्लेस कर रहे हैं ना वो भी धमाकेदार। और उतना ही नहीं दोस्तों, उसके अगेंस्ट इसका जीएमपी में जो है वो भी अच्छी स्ट्रांग हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं क्या है हकीकत। तो दोस्तों जैसे कि ये एसएमए आईपीओ है और दोस्तों इसमें क्वालीफाई का भी जो कि कोटा रखा गया था, समझ रहे हैं। और तो दूसरे दिन है, दूसरे दिन में अगर देखा जाए तो क्वालीफाई का जो पैसा जो आया है ना वो 0.41 टाइम्स। अगर थोड़ा सा इसको ऊपर कर दूँ तो ये है नॉन इन्वेस्टर बायर्स, जिसे हम लोग हाई नेटवर्क इंडिविजुअल इन्वेस्टर बोलते हैं या फिर शॉर्ट में हम लोग एचएनआई भी कहते हैं। उसका जो सब्सक्रिप्शन का जो डेटा है ना दोस्तों वो 3.75 टाइम्स है। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने बताया आखिरकार जो डेटा है शॉकिंग ऐसा क्यों। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर दूँ ना तो शायद आपको भी ये पता चलेगा। दोस्तों ये है रिटेल इन्वेस्टर, जी हाँ रिटेल इन्वेस्टर है और आप देख सकते हैं ये है 12.10%। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ दोस्तों, ये है क्वालीफाइड इन्वेस्टर और ये है एचएनआई। इन लोगों के पास जो है ना पैसा उनका कमी होता नहीं, समझ रहे ना। मगर अक्सर देखा गया क्वालीफाइड जो है वो लास्ट 3 डे किसी भी आईपीओ के अंदर वो पैसा लगाते हैं। मगर जो ये एचएनआई है ना जिसे हम लोग हाई नेटवर्क इंडिविजुअल इन्वेस्टर बोलते हैं, ये चाहे डे 1 हो या फिर डे 2 या फिर डे 3, ये तीनों दिन पैसा जो है वो कंपैरिजन करके अपने हिसाब से वो ठीक लगा देते हैं। और वही हो रहा है जो दोस्तों जो कि इस आईपीओ के अंदर चाहे वो हाई नेटवर्क इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो या फिर रिटेल इन्वेस्टर हो, ये सबसे आगे है, समझ रहे ना। अगर सबसे टॉपर की यदि बात की जाए तो वह है रिटेल इन्वेस्टर जो कि इस आईपीओ में पैसा जो है वो अच्छी खासी जो है लगा रहे हैं। अगर ऑल ओवर टोटल सब्सक्रिप्शन की यदि बात की जाए जो कि 5.01 टाइम्स यहाँ पे निकल के आ रहा है। अगर दोस्तों यहाँ पे क्यूआईपी की तरफ से मैं बात करूँ तो क्यूआईपी की तरफ से डे 1 में जो कि कोई भी पैसा नहीं आया था, समझ रहे हैं ना। जो कि यहाँ पे डे 1 है ना जो कि आप देख रहे हैं और डे 1 में कोई भी क्यूआईपी की तरफ से जो पैसा है वो नहीं आया। मगर एचएनआई की तरफ से जो पैसा आया वो 0.96 टाइम्स और रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से जो पैसा आया वो 3.24 और इसे जो टोटल सब्सक्रिप्शन मिली डे 1 में वो है 1.28 टाइम्स। अगर डे 2 की यदि बात की जाए जो कि मतलब ये फ्राइडे को डे 2 कंप्लीट की है, अब बाकी डे 3 जो है इसका मंडे को कंप्लीट होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि डे 2 में जो क्वालीफाइड की ओर से पैसा आया है वो है 0.41 टाइम्स और रिटेल नहीं बल्कि एचएनआई जिसे हम लोग हाई नेटवर्क इंडिविजुअल इन्वेस्टर या फिर नॉन इन्वेस्टर बायर्स बोलते हैं, समझ रहे हैं ना, उसका जो सब्सक्रिप्शन है वो है 3.75 टाइम्स। और वहीं पर रिटेल इन्वेस्टर का जो दोस्तों यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का डेटा है ना वो है 12.10 टाइम्स। ऑल ओवर देखा जाए जो डे 2 में जो सब्सक्रिप्शन कम्प्लीटली इसे जो मिला है वो है 5 यहाँ पे आप देख सकते हैं 01 टाइम्स। तो दोस्तों यहाँ पे अगर इसका जीएमपी की यदि मैं बात करूँ तो 25 रुपीज़ इसका जीएमपी पर शेयर के यहाँ जो पीछे है वो फ़ायदा बता रहा, समझ रहे ना। अगर एक्सपेक्टेड जो रिटर्न है ना उसका यदि मैं बात करूँ तो 27.78 यानी कि 28% जैसा इसमें क्या हो रहा है अभी फ़ायदा बता रहा है जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ना उसके ऊपर। और इसका जो लिस्टिंग प्राइस निकल रहा है वो 115 रुपये। और हमारा मानना है जो कि 25 जो हमारा क्राइटेरिया है उससे यदि ऊपर का ये सस्टेन किया जो ये आप देख रहे हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न या फिर ये जीएमपी आप कह सकते हैं, तो इसके ऊपर जो कि लिस्टिंग गेन के लिए जाया जा सकता है। जो कि 25 के ऊपर अगर लिस्टिंग गेन मिलता है तो अभी के समय में जो कि ये भी एक जो कि आईपीओ अच्छी साबित हो सकता है। एसएमए आईपीओ 25 के प्लस ये 14 से 15 तक का लिस्टिंग गेन या फिर एटलीस्ट 45 या फिर 35 तो एटलीस्ट जो है ये आईपीओ दे ही देगा। उसके ऊपर आप 40 से 45 15 तक रखिए जो कि इतना ये आईपीओ जो है वो लिस्टिंग गेन दे सकती है। अगर इतना के लिए आप इस आईपीओ में बीड प्लेस करना चाहते हैं तो फिर कर सकते हैं, क्योंकि ऑल ओवर सब्सक्रिप्शन का जो डेटा है वो ठीक ठाक है और सभी का पैसा जो कि आ रहा है। और सबसे आगे अगर देखा जाए तो वह है रिटेल इन्वेस्टर, समझ रहे हैं। उसके पीछे एचएनआई, बाकी का क्यूआईपीओ। वैसे लास्ट 3 डे में इस आईपीओ से रिलेटेड मैं वीडियो दे ही दूँगा एक डिटेल, ताकि फाइनली कितना पैसा आया है इस कंपनी के अंदर और जीएमपी में कितना डिमांड है। तो चाहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।